नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। स्वच्छता की बात करेंगे, जीवन में साफ सफाई का ध्यान धरेंगे। ऐसे ही विभिन्न लोगों को भी हम तरह तरह के ज्ञान पहुंचाएंगे और स्वच्छता के महत्व को बताएंगे। आज के अंक में हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से नल जल योजना से लाभान्वित होते हुए ग्रामीणों को मिल रहा है शुद्ध जल। जी हाँ, आप सभी को पता है कि अब घर घर नल जल योजना चल रहा है और नल से शुद्ध जल प्राप्त हो रहा है। शुद्ध जल प्राप्त करने से हमारे ग्रामीण काफी कुशल है, क्योंकि उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान मिल चुका है। तो बिना देर के आइए देखते हैं और जानते हैं कि पहले इन्हें कैसे परेशानियां होती थी और अब नल जल योजना का लाभ मिलने से इनके जीवन में कैसे बदलाव आ गया है। आज हम पहुंचे हैं रांची के ओरमांझी प्रखंड में। इस ओरमांझी प्रखंड में ग्राम पड़ता है आरा केरम। अभी हम मौजूद हैं इसी ग्राम में, और इस ग्राम में के जो लोग हैं, ग्रामीणों के अंदर स्वच्छता को लेकर काफ़ी ज़्यादा जागरूकता आ गई है। गांव जो है स्वच्छता के हर पैमाने पे खरा उतर रहा है। तो आइए इस गांव में भ्रमण करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि स्वच्छता के कौन कौन से साधन यहाँ पे लग चुके हैं, जैसे नल जल योजना, जैसे कि शौचालय का निर्माण, यहाँ पे गांव में डस्टबिन का निर्माण हुआ है। तो आइए हमारे साथ गांव के मुखिया से बात करेंगे, ग्रामीणों से बात करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि स्वच्छता को लेके ये जो ऊर्जा है ये उन्हें कहाँ से मिल रही है और किस लिए इस गाँव की चर्चा हर ओर हो रही है। झारखंड के रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के आरा केरम ग्राम में इन दिनों स्वच्छ जल की धारा घर घर तक पहुंच रही है। इसकी मुख्य वजह है नल जल योजना। इस योजना ने आरा केरम ग्राम के लोगों के जीवन को ही बदल दिया है। एक वक्त था जब यहाँ पेयजल की कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी। लोगों को थोड़े से जल के लिए भी कुआं, तालाब और डोभा पर निर्भर रहना पड़ता था। इस योजना ने हर घर तक जल पहुंचाकर लोगों को जल संबंधित परेशानियों से मुक्ति दिला दी है। कपड़ा लत्ता भी साफ करने जाते थे। कुआं में भी थोड़ा दूर होता था तो उधर भी जाते थे। एक तालाब है, उधर भी जाते थे। टाइम लगभग लगता था कि डबल कपड़ा लेके जाते तो दिन भर उधरे लगता। अब सही टाइम में काम हो रहा है। सही टाइम में काम हो रहा है। बच्चा को स्कूल भेजने में पहले समस्या होती थी। थोड़ा स्कूल को भेजने में भी थोड़ा दिक्कत होता था। कपड़ा उपड़ा भी खींचने में दिक्कत होता था। पूरा काम नहीं हो पाता था। इस योजना के पहले यहाँ के लोगों ने जल के लिए काफी कठिनाइयां उठाई है। बरसात के दिनों में भी कीचड़ का सामना करके दूर नदी तथा तालाबों से जल इकट्ठा किया है। दूसरी कोई व्यवस्था न होने की वजह से इन दूषित जल को ग्रहण करके कई बीमारियों का सामना भी किया है। इन लोगों ने उसी तालाब में स्नान किया है जिसमें इन्होंने कपड़े धोए हैं। आज जब इनके गांव में नल जल योजना से घर घर में स्वच्छ जल की धारा बहने लगी है, तो न सिर्फ इनके दिनचर्या में सुधार हुआ है, बल्कि इनके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। सब कुछ का फायदा है, खाने पीने का, नहाने धोने का, साफ सुथरा करने का। हेवत रहे कुइयाँ जात रही पानी लाने, फिर खिदर ढुकलक बरसात के दिन में तो दिक्कत होत रहे, तो दूसर के कुइयाँ जात रही पानी लाने तो लाइन के खात रही। लागत रहे आवे में 1-1.5 घंटा। दूसर के कुइयाँ में लाने जात रही तो बढ़िया अच्छा रहे सफाई। हम के कुइयाँ में रहते रहे खिदर, लेकिन बरसात के पानी आने से नवा पुरना पानी फेटाई जात रहे तो ओकर में पानी उबाल के पियत रही। और नल के पानी के वैसनो भी पीले फायदे, और दीपायोग पानी पीले भी फायदे। यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि इस योजना के आने से यहाँ के ग्रामीणों को काफ़ी फायदा पहुँच रहा है। पहले इन्हें जल की व्यवस्था में अपना काफ़ी समय बर्बाद करना पड़ता था। जल लाने के दौरान कभी हादसे भी हो जाते थे। कुएं के पानी से इन्हें हमेशा सर्दी खांसी का सामना करना पड़ता था। नल जल योजना की वजह से अब इन्हें घर पर ही स्वच्छ जल मिल रहा है, जिसकी वजह से ये लोग रोग मुक्त और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फायदा हुआ है कि यही कुआं नहीं जाने पड़ रहा है। अभी घर में पानी आ रहा है नल में, तो कुआं नहीं पहले दिक्कत था कि कुआं जाने पड़ रहा था। बरसात रहे चाहे अंधार रहे, कहीं भी जा रहे थे तो थोड़ा लेट से आते रहते थे तो जा रहे थे कुआं लाने के लिए पानी। अभी लाने नहीं जाने पड़ रहा है।
डर लग रहा था तो लेकिन क्या करेंगे, अब पानी नहीं रहता कुआं में थी घर में तो जाना ही पड़ रहा था। तो कुआं हम लोग जा रहे थे नहाने के लिए दोनों इसका साथ में, तो बच्चा थोड़ा थोड़ा भूल रहा था तनी तनी, तो वहाँ डोबा है तो वहाँ खेलने के लिए 2 ठा बचा था, तो चल गया वहाँ, तब कैसे कैसे डूब गया है। तो ही देखा तो ही हका दिया कि बच्चा डूबा है। तब वहाँ से एगो भतीजा था वो बड़का, तो वही गया निकलाने के लिए। तो देखो अब कुआं उतना दूर नहीं रहता, अभी घर में रहता है खरनाल, तो बच्चा नहीं जाता खन डूबने के लिए। हाँ सुविधा हुआ है, पानी तो अभी अच्छा आ रहा है। हाँ पीने में भी अच्छा है कुआं से, खाना पीना में भी ठीक है। हाँ वो मुखिया के थ्रू से तो अब वो घरे आंगना पानी तो खोजे के नहीं पड़ेला, बढ़िया पानी है, खाए पिए के बढ़िया, सरद ना खोखी ना जुड़ा। और कुआं के पानी के है तो आधा खेचा धंसलक है, तो वह कुआं से लाइन के छुआ पुरता तो पोसली बढ़ा ली। अब तो कुआं जाए के मना है, ये नहाना धोना है, कपड़ा लता कचना खींचना, अब कुआं जाए से रखे जरूरी होता है। तो अब दवाई बीरो करते जा लिए, अब नल खुल के तो अब भाई कुआं के पानी तो अब छोड़ देली है, खाली अब एक पानी पिया थी। हाँ हाँ बीमार उमार तो नहीं एखन पड़ली है, तो कभी कभी भाई एक बारगी तो नहीं है कहब कि बेसेर अब से के, अब सरद खोखी तो भाई बूढ़ा शरीर ने तो पाते हैं। यही फ़ायदा हुआ कि हम लोग कुआं नहाने जाते थे, तो मेरा शादी हुआ, हाँ लगभग 1.5 साल हुआ। कुआं जाते थे तो वहाँ पे नहाने से सर्दी खांसी होता था, और जब से यहाँ नल का सुविधा हुआ है तब से तो यहाँ नहाते हैं, फिर पानी में घुसाते हैं तो गर्म या ना करने से भी तो नहीं सर्दी खांसी पकड़ता है। लगता था कि मायके में तो वहाँ कुआं नहीं था, हम लोग नल या तालाब था तो वहाँ जाते थे, यहाँ कुआं में उठाना पड़ता था। कुआं जाते थे नहाने के लिए, अकेले रहते थे तो थोड़ा डर लगता था, दूसरा कुआं जाना पड़ता था नीचे तरफ उधर। नल से बहुत फ़ायदा हुआ, यहाँ पानी आता तो यही हम लोग नहाते भी हैं, खाते भी हैं, इससे बीमारी तो अब नहीं हो रहा है नल का पानी खाने से। और कुआं से जल्दी जल्दी सर्दी खांसी पकड़ता था, बुखार भी लग जाता था। बोलते हैं वाशरूम जाते हैं तो कि साबुन से हाथ धोइए, खाना वाना अच्छा से हाथ धो के खाना चाहिए। बारी में भी काम करते हैं तो आके हम बोलते हैं कि साबुन से थोड़ा हाथ धो लेना चाहिए। बारिश, खास करके बारिश और गर्मी में हम लोग को पानी का बहुत दिक्कत होता था। जैसे बारिश में हो गया कि बारिश आने के बाद में जब हम लोग जाते थे पानी लाने, तो जैसे आड़ है, पीछर वगैरह हो जाता था, तो हम लोग को डेक्ची आने जोड़ा डेक्ची ले जाना होता था, उसको लाद के माथा में और लाते थे, तो कहीं हम लोग फिसल के भी गिर जाते थे पानी का अथी मौसम में। और गर्मी का मौसम में हुआ कि गड्ढा वगैरह कुआं वगैरह पूरा सूख जाता था, तो हम लोग को गंदा पानी भी ले आना पड़ता था, उसमें कीड़ा भी रह जाता था, तो हम लोग को उबाल कर उसमें सुरक्षा करना होता था। और साफ, जैसे बच्चा लोग को नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए कठिनाई भी होती थी, क्योंकि बच्चा को पानी ले आएंगे तब वहाँ से नहलाएंगे। और कपड़ा धोने के लिए तो हम लोग जाते थे तो हम लोग को दिन भर उधरे लग जाता था, जब तक हम लोग कपड़ा नहीं धोएंगे तो आएंगे कैसे घर। और खाना बनाने के लिए कभी पानी नहीं रह जाने के कारण हम लोग को भूखा भी रहना पड़ जाता था, कि पानी नहीं रहेगा तो हम लोग खाना कैसे बनाएंगे। और अब जल ना ला गया तो हम लोग को पूरा सुविधा हो गया, हम लोग का बचत भी हो गया समय का, और हम लोग खेती बाड़ी में भी अब समय हो गया पानी का बचत से, तो हम लोग खेती बाड़ी भी आसान से कर लेते हैं। तो अब हम लोग कहीं भी जाते हैं, बाज़ार भी जाते हैं, कहीं और जगह जाते हैं हमारे मेहमान, तो हम लोग को पानी का दिक्कत नहीं होता है। जैसे घर में छोटा छोटा बच्चा वगैरह है तो छोटा छोटा बाल्टिंग है तो उसमें पानी घुसा देता है। नल जल हम लोग का स्वस्थ अथी जल सहिया, मुखिया और पूरा गांव का इकट्ठा होके ग्राम सभा किया, गांव का भ्रमण किया कि हम लोग का विचार विमर्श होना चाहिए कि हम लोग गांव में गंदा पानी पी रहे हैं, उसके कारण से कि जल सहिया, मुखिया और स्वस्थ सहिया सब विमर्श विचार किए कि हम लोग का जल का अथी करें और घर का पूरा भ्रमण करें। तो घर का पूरा भ्रमण करके और
जो कागज़ पत्र होता है उसको लिख के ब्लॉक में जमा किया और हम लोग को जल का सुविधा दिलवाए हैं। बच्चा को अभी ठंड का मौसम है तो उन लोग को अभी यही पानी को उबाल के गर्म करके उन लोग को नहलाते हैं, और जो बच्चा अथी है बड़ा वो अपने से नहला लेती है, और साफ़ सुथरा अथी कपड़ा भी पहन के अभी स्कूल भी जाने के लिए सुविधा हो गया। पहले नहीं नहाने के कारण बच्चा को ढील वगैरह माथा में ज़्यादा पड़ जाता था, तो अभी उस सब उनका तो नहीं है नाम। गांव हो या शहर, स्वच्छ जल की ज़रूरत हर इंसान को है। स्वच्छ जल ग्रहण करके हम कई बीमारियों से बच सकते हैं और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आरा केरम ग्राम में नल जल योजना की वजह से स्वच्छ जल घर घर तक पहुंचा है, जिसकी वजह से यहाँ के गांव की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। ठीक इसी तरह बातों का सिलसिला बढ़ाते हुए हम आपको बताएं कि अब शौचालय और नाडेप के साथ साथ डस्टबिन का भी उपयोग हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, और गांव हो रहा है स्वस्थ। जी हाँ, स्वच्छता के विभिन्न आयामों में काम कर रहे हैं हमारे ग्रामीण, और इसका पूरा लाभ हो रहा है गांव के लोगों को। गांव के लोग जागरूक हो गए हैं, स्वच्छता के महत्व को समझ चुके हैं और अपने गांव को बदलने में आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस गांव के ग्रामीण शौचालय, नाडेप और डस्टबिन का कैसे उपयोग कर रहे हैं। झारखंड के रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड का आरा केरम ग्राम एक स्वच्छ गांव का बेहतर उदाहरण बन चुका है। ये गांव पहले ऐसा नहीं था। पहले यहाँ भी हर तरफ गंदगी फैली रहती थी। लोग खुले में शौच जाया करते थे। ग्राम प्रधान के प्रयासों से पहले तो गांव में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया, फिर सरकारी योजनाओं के तहत यहाँ शौचालय, नाडेप तथा सोख्ता गड्ढा आदि का निर्माण किया गया। इसकी वजह से यहाँ लोगों ने खुले में शौच जाना बंद कर दिया तथा कचरे को नाडेप में डालना शुरू किया। इससे स्वतः गांव स्वच्छ और सुंदर बन गया। पूरे आरा केरम के लोगों ने खास तौर पर जो स्वच्छता के विषय में यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण जो है काम चल रही है, और कहीं न कहीं इसका श्रेय जाता है ग्राम सभा को। ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग जो है जो भी निर्णय लेते हैं वो ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग निर्णय लेते हैं, और ग्राम सभा से तय होता है कि हम लोग को जो है स्वच्छता के विषय में हम लोग को क्या क्या काम करनी है। तो हम लोग जो है स्वच्छ के विषय में हम लोग का प्रत्येक घर में सबका जो है शौचालय बना हुआ है, और सभी लोग शौचालय में ही शौच करते हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सभी लोग अपना जो है शौचालय में ही शौच करते हैं। दूसरी चीज़ कि हम लोग पूरे आरा केरम के लोग मिलकर हम लोग पूर्ण रूप से इसका ऑडियो कर चुके हैं अपने आप में ग्राम सभा के माध्यम से, और कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाते हैं, सभी लोग अपना शौचालय में ही शौच करते हैं। दूसरी चीज़ कि नल जल योजना के तहत जो भी केंद्र सरकार की योजना है, हमारे यहाँ पर आरा और केरम दोनों गांव में मिलकर 3-4 नल जल योजना का यहाँ पर नल जल योजना बनाया गया है, और सभी जगह जो है अभी नल जल योजना से प्रत्येक घर में पानी जा रही है। उससे हम लोग जो है पीने के लिए, नहाने के लिए और शौच करने के लिए, और हमारे मवेशी को भी पिलाने के लिए जो है पानी का उपयोग किया जा रहा है। अभी हम आरा केरम एक मॉडल के तौर पर इस गांव को हम लोग एक प्रयोगशाला के तौर पर हम लोग लिए हैं, और ग्राम सभा के माध्यम से बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें से सबसे सर्वप्रथम हम लोग स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए हम लोग स्वच्छता में काम किए। स्वच्छता में सबसे पहले हम लोग शौचालय का निर्माण गांव में करवाए, और जो वर्षा के पानी जो गांव के अगल बगल, घर के अगल बगल जो है सो जमा हो करके कीड़ा मकोड़ा जो है सो उसमें डेंगू मलेरिया का जो है सो प्रकोप होता था, वो सब हम लोग जो है सो पानी जमने नहीं दे रहे हैं। घर में सोकपीट, घर के बगल में आंगन में सोकपीट का भी हम लोग काम किए हैं। उसके बाद घर से जो बाज़ार से ले करके आते हैं हरी सब्जियां या गांव का जो है सो खेत बाड़ी में उगा करके हम घर में बनाते हैं, उसका जो मतलब व्यर्थ वाला जो सब्जी निकलती है उसको हम लोग जो है सो
नाडेप में डालने का काम करते हैं, तो नाडेप का निर्माण हम लोग करवाए हैं, शोकपीट का निर्माण करवाए हैं, शौचालय का निर्माण करवाए हैं और सामूहिक शौचालय का भी निर्माण करवाए हैं। और डस्टबिन जो बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं या हम बाज़ार जाते हैं, चाहे कोई भी बाज़ार जाता है, पहले जाता था तो प्लास्टिक से सामग्री कुछ ले करके आते थे, जिससे हम लोग को जो है सो काफ़ी गांव में गंदगी फैलती थी और उस इधर उधर फैलती थी और वो प्लास्टिक के सलने गड़ने वाला चीज़ भी नहीं है। तो हम लोग उसके लिए क्या किए कि बांस का डस्टबिन ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग बनाए। महिला समूह, स्वयं सहायता समूह का भी इसमें बहुत बड़ा जो है सो योगदान रहा और उसको बनाने के बाद हम लोग प्लास्टिक को जो है सो डस्टबिन में ही डालते हैं। उसके बाद हम लोग जो है सो गांव की सफाई एकदम पूर्ण रूप से हम लोग करते हैं, ताकि इधर उधर कहीं पर कोई प्लास्टिक का टुकड़ा ना मिले। साथ ही साथ उसमें हम लोग प्लास्टिक डंपिंग करने के लिए हम लोग जो है सो अभी हम एज ए मुखिया एक उसका जो है सो हम एक शेड भी बना रहे हैं, उसका बहुत ही जल्द हम इसका निर्माण करेंगे। जब तक यहाँ शौचालय, कचरा पेटी तथा नाडेप की व्यवस्था नहीं हुई थी, तब तक इस गांव में हर तरफ गंदगी दिखती थी। इनके निर्माण से लोगों ने इनका इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसकी वजह से इस गांव में गंदगी इधर उधर नहीं फैलती। अब इस गांव में गंदगी की वजह से फैलने वाली बीमारियों पर भी अंकुश लगा है और ये गांव स्वच्छ और रोग मुक्त बन गया है। हम लोग का गांव में घर के आसपास कूड़ेदान बना हुआ है, उसी में हम लोग घर का कचरा अगल बगल का हम लोग कूड़ेदान में डालते हैं और घर का अगल बगल का साफ सफाई कूड़ेदान भी रखते हैं। ये नहीं था तो इधर उधर घर का आसपास अगल बगल गंदा रहता था और अच्छा भी नहीं लग रहा था दिखने में भी। कोई आते जाते थे तो वो भी लोग बोलते थे कि कैसे रखते हैं घर के आसपास, और उसी में भी गंदा भी फैल जाता है और बीमारी भी फैलता है। हाँ, बाथरूम का यूज करते हैं, पहले नहीं था तो इधर उधर जाते थे, आजकल बाथरूम हो गया तो बाथरूम का यूज करते हैं। हाँ, दिन में तो भीड़ थी लगता था तो भीड़ दिक्कत था, अभी तो बाथरूम हो गया तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। शौचालय आने से हम लोग को ये सुविधा हुई कि जो शौचालय है एक हम लोग के लिए एक बहुत ही सुविधाएं अच्छा घर है, क्योंकि जो हम लोग बाहर में जो हम लोग शौच करने जाते थे उससे हम लोग को बहुत ही गंदगी होती थी, प्लस कि उसमें बीमारी भी बहुत सारी उत्पन्न होती थी और हम लोग को बाहर जाने में बहुत ही समस्या होना पड़ता था। हम लोग को भोरे उठना पड़ता था और हम लोग को शौच के लिए जाना पड़ता था और उससे हम लोग को जब से हम लोग को गांव में शौचालय बना है तब से हम लोग को फ़ायदा हुई कि हम लोग सारे जितने भी हम लोग महिला पुरुष है सब लोग अपना शौचालय में ही शौच करते हैं। उससे हम लोग को क्या हुआ कि जो बीमारी था हम लोग गांव में बीमारी से हम लोग मुक्त हुए और हम लोग का जो शौचालय है एक इज्जत का घर है और इज्जत के घर होने के बावजूद प्लस कि हम लोग को यहाँ जो सुविधाएँ हम लोग को है शौचालय में, वे जो बाहर जो हम लोग भोरे जाना पड़ता था वो अब जाना नहीं पड़ रहा। हम लोग का अपना इज्जत घर शौचालय हम लोग जब यानी लगे तब हम लोग अपना शौचालय में यूज करते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग बीमारी से मुक्त हुए हैं। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि जब यहाँ शौचालय का निर्माण घर घर में नहीं हुआ था तब इन लोगों को खुले में शौच जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। खुले में शौच जाने में इन्हें सांप, बिच्छू तथा कीड़े मकोड़े का काफ़ी डर रहता था। फिर खुले में शौच से गांव में गंदगी फैलती थी सो अलग। शौचालय तथा नाडेप के निर्माण से गांव की नई तस्वीर सामने आई है जो स्वच्छ, सुंदर और रोग मुक्त है। बाथरूम आने से बहुत फ़ायदा हुआ। पहले खुला में मैदान करते थे, उसमें दिक्कत होता था। अभी मान लीजिए शौचालय बन गया है तो किसी तरह का दिक्कत नहीं है। खुला जगह में जाना पड़ता था, सब कुछ का डर था, सांप बिच्छू और मान लीजिए और कोई किसी तरह का दिक्कत होता है जानवर वानवर का, मच्छर काटने का, वो सब अब सुरक्षित। बीमारी बहुत होता था उस पीरियड में कि बहुत ज़्यादा, अभी बहुत ठीक है। बीमारी बहुत था, पहले तो बहुत ये बीमारी आता था। ये देखिए मलेरिया का ही शिकायत था, अब अभी वो दूर हो गया है। साफ़ सफाई के लिए बाथरूम का सुबह उठ के कर लेते हैं, साफ़ सुथरा कर लेते हैं। उसके बाद बाहर में जो है रोड को भी साफ़ करते हैं, उससे भी लाभदायक है।
नाले वाले सब साफ करते हैं और उसका डस्टबिन बनाया हुआ है, उसमें डालते हैं कचरा को। जमा हो जाता है तो उसको आग लगा देते हैं। बहुत कम हुआ है, पहले से सोच लीजिए तो पूरा का पूरा ही है, मतलब कुछ बचल होगा, बीमारी और तो सब खत्म हो वाला है। बाथरूम रहने से बहुत अच्छा है, घर दूरा भी साफ सुथरा, गांव भी साफ सुथरा, बहुत अच्छा लगता है। कहूँ भी भूलने से मैदान उदान नहीं देख पाए हैं अब। और कहूँ कान भी जाए के कहूँ कान बैठ के, चाहे गछ पेड़ है चाहे कहूँ कान है, सब कुछ खाना खाया जाएगा। और पहले तो बाहर जाने से और घर भी आने से खाना खाए टाइम भी बुझाता है उल्टी मैदान देख के आते से। अब बुझाता है कि कहूँ दिन भर ने अगर भूलेगा नहीं तो कहूँ नहीं मैदान देखेगा। एकदम पूरा साफ सुथरा एकदम बढ़िया से रहना। बाथरूम मिलने से, बाथरूम अच्छा चीज़ है, बाथरूम सबका रहना चाहिए भी एकदम घर में। और कोई बाथरूम से खेत टांड नहीं जाना चाहिए। कोई आदमी ऐसे चल जाते हैं मकील बाहर जाने से, कहूँ खेत बाड़ी जाने से भी हम लोग हमनी अब घर आ जाते हैं। बाथरूम उतरूम लगता है नहीं तो खेत बाड़ी ने नहीं करते हैं, तब साफ़ सुथरा होता है। घर उनको बोल देते हैं कि अब हमको मैदान लग रहा है, हम एक तनी घर जाते हैं कि नहीं। तो ही सोचने से तब हमने गांव तो बहुत अच्छा बुझाता है। एकदम कहूँ जाइएगा नहीं देखे पाएगा, कहूँ का बीमारी नहीं होता है। बीमारी अब एक आध दो जन के तो तनी मनी मूड मन कहियो सर्दी बुखार होता है, नहीं होता है नहीं मकील। पहले से आप कोई नहीं बोलता है कि मेरा जर आता है कि मूड बचता है कि ऐसा होता है से। अब थोड़ा मोड़ा तो सर्दी उर्दी तो करने, अब खेती बाड़ी हम लोग सब दिन करते हैं। अब धान धूर काटते हैं तो गर्दा उर्दा उड़ता है नहीं, तो तनी मनी सर्दी बुखार होता है, नहीं तो बुखार उखार नहीं होता है। गांव को स्वच्छ बनाए रखने के लिए ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति काफी जागरूक होना होगा तथा उन्हें शौचालय तथा नाडेप जैसी संरचना का इस्तेमाल करना होगा। आरा केरम के ग्रामीणों ने यही किया है। शौचालय तथा नाडेप का इस्तेमाल करके इन लोगों ने पूरे गांव को स्वच्छ बना दिया है। तो देखा आपने कि ओरमांझी प्रखंड के ये जो दो गांव हैं, आरा और केरम, ये यूं ही चर्चा में नहीं है। इस पूरे गांव में शौचालय का निर्माण हो चुका है, लोग नाडेप का इस्तेमाल कर रहे हैं, नल जल योजना का लाभ उठा रहे हैं और साथ ही साथ पूरे गांव में बांस का बना हुआ डस्टबिन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे गांव के जो ग्रामीण हैं, साथ ही साथ यहाँ के मुखिया हैं, स्वच्छता के प्रति इनका क्या जोश है, क्या जज्बा है। तो आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद भारत के प्रत्येक गांव में स्वच्छता को लेकर कुछ ऐसा ही संदेश जाएगा। प्रत्येक ग्रामीण, प्रत्येक गांव के मुखिया भी स्वच्छता को लेकर के इसी प्रकार से जागरूक होंगे और इतने ही ऊर्जावान तरीके से काम करेंगे। तो इसी के साथ दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाजत। जाते जाते आप सभी को नमस्कार, जोहार। अब हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। देखा ना आप सभी ने, स्वच्छता के इन विभिन्न आयामों के साथ जीवन जीना कितना आसान हो गया है, कितना सुंदर हो गया है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करें, स्वच्छता के बारे में जानकारियां दें और नई नई जानकारियां हमारे पास आए, आपकी सुख सुविधाएं हम तक पहुंचे ताकि हमें भी खुशी हो और आपके जीवन में मुस्कान ही मुस्कान भरी रहे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को विदा दीजिए। जोहार।